मदरसा तहफिज अल कुरान अल करीम में ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। नई दिल्ली, 13 अगस्त। प्रतिनिधि, मदरसा तहफिज उल कुरान अल करीम में ध्वज वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मदरसे के छात्रों ने देशभक्ति गीत, कविताएं और स्वतंत्रता से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए और दर्शकों से पूछा। इस मौके पर उर्स कमेटी के अध्यक्ष एफआई इस्माइली, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जाकिर खान मंसूरी और कुरैश नगर पार्षद के पति हाजी मोहम्मद मशरफीन कुरैशी मुख्य अतिथि थे, जबकि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हाजी असरार कुरैशी विशिष्ट अतिथि थे। ऑल इंडिया जमीयत अल कुरैश दिल्ली के संयोजक अकील कुरैशी, कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद शादाब कुरैशी, भाजपा के वरिष्ठ नेता खालिद अख्तर कुरैशी, नाइस डेंटल के प्रमुख डॉक्टर नफीस कुरैशी ने भाग लिया और स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर जाकिर खान ने मुजाहिदीन आजादी का संक्षिप्त परिचय देते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि मुजाहिदीन आजादी द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान को याद किया जाना चाहिए और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य है। महान ऐतिहासिक बलिदान के संबंध के बारे में जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हाजी सैयद मोहम्मद असलम की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में एफआई इस्माइली ने अपने भाषण में कहा कि अपने प्यारे देश, धर्म और राष्ट्र की आजादी के लिए बिना किसी भेदभाव के बलिदान दिया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुफ्ती जकारिया हसन कासमी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई सभी धर्मों ने मिलकर लड़ी थी, जिसे आने वाली पीढ़ी खासकर मदरसा के बच्चों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आजादी के इतिहास से अवगत इससे पहले मदरसा के सज्जादानशीन मौलाना कारी मोहम्मद उमर कासमी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। जमीयत अल कुरैश द्वारा आयोजित कार्यक्रम का आयोजन मुफ्ती मुशाहिद अहमद हुसैनी और हाफिज गफरान नक्शबंदी, शेख मोहम्मद इमरान खान, डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी, हाफिज मोहम्मद अतहर, अब्दुल रहमान, मोहम्मद जाहिद, शेख मोहम्मद सोहेल ने किया। डॉक्टर आबिद, कारी मोहम्मद नियाज, कारी आबिद एवं मदरसा कमेटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं एवं अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का समापन मोहम्मद सलमान कासमी की दुआ के साथ हुआ। ये आज जश्न आज़ादी का माहौल पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है और मनाया जा रहा है, और सभी धर्मों के लोग, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, जो इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, वो देश की आज़ादी के अंदर, जो देश आज़ाद हुआ है उसका जश्न मनाते हैं। आज चिमनी मिल के अंदर तहफीज़ उल कुरान जो मदरसा है और जिसके आपकी क़यादत के अंदर मौलाना मोहम्मद उमर साहब की क़यादत के अंदर ये यहाँ पे झंडा फहराया गया है, और इस मदरसे में जो हाफिज़ कुरान है और जो दीन की तालीम लेते हैं, और इनके मदरसे की खासियत ये है कि जो कुरान के साथ साथ दुनिया की तालीम भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, अरबी भी, उर्दू भी, ये भी तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और आज इनके मदरसे के अंदर तिरंगा झंडा फहराया गया है। आप यहाँ देखिए, हर बच्चे के हाथ में, जो कुरान पढ़ने वाला है उसके हाथ में तिरंगा है। जो कुरान पढ़ने वाला है उसके दिल में देश की आज़ादी का जज्बा है। जो यहाँ कुरान पढ़ रहा है उसको ये उमंग है हर बच्चे के अंदर कि मैं अपने देश के लिए कुर्बानी दूँ। और इन बच्चों से बातचीत की और अपनी तकरीर के अंदर बच्चों ने कहा कि जिस तरीके से उनके बुज़ुर्गों ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई के अंदर अपनी जान दी है, अगर ऐसा मौका इनको मिलता है तो सबसे पहले ये मुसलमान बच्चे इस देश की कुर्बानी, इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देंगे। ये जो जज्बा है इनके अंदर, ये मैं कहता हूँ कि ऐसे ये हर धर्म के अंदर जो लोग बच्चे हैं उनके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि अपनी देश की खातिर मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। ये जो मदरसा है, इस मदरसे के अंदर जो दुनिया की तालीम दी जा रही है और जिस तरीके से दीन की तालीम दी जा रही है, इसी तरीके से हमारे इदारे खुलने चाहिए जहाँ पे दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी दी। जाकिर भाई, एक तरफ मदरसों की भूमिका जो है वो हमेशा से देश के लिए बहुत अच्छी रही है, देश के लिए जो जानिसार रहे हैं, कुर्बानी देते चले आए, लेकिन जो जिस तरह के सरकारों का माहौल है, जो सरकारें चाहती हैं, वो बड़ा उनका नफरती माहौल है, मदरसों के साथ जो है दूसरे तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो मदरसे हैं, चाहे इसमें गुरुकुल हो, जहाँ पे हमें दीन की तालीम और धर्म की तालीम दी जाती है। दीन की तालीम
या धर्म की तालीम बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे अपने रीति रिवाज हैं, हर मज़हब के अपने रीति रिवाज हैं। उस रीति रिवाज को पूरा करने के लिए हमें धार्मिक गुरु, हमें मौलाना चाहिए। अगर हमारे घर के अंदर अगर बेटी की शादी होती है तो कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई प्रोफेसर या बहुत बड़ा नेता फेरे नहीं लगवा सकता, ना निकाह पढ़वा सकता। तो इसलिए हमें निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना चाहिए और 7 फेरों के लिए हमें पंडित चाहिए। तो ये जो धर्म की तालीम है वो हमारे अपने रीति रिवाज को पूरा करने के लिए होती है। तो अगर ये धार्मिक स्थल, ये धार्मिक जो जहाँ पे शिक्षा दी जाती है अगर ना हो तो गुरु ग्रंथ साहिब कौन पढ़ेगा, बाइबल कौन पढ़ेगा, गीता कौन पढ़ेगा, रामायण कौन पढ़ेगा, पुराण कौन पढ़ेगा, ऋग्वेद कौन पढ़ेगा, कुरान कौन पढ़ेगा। अगर इन्हीं चीज़ों से हमारा ये पूरा विश्व बंधा हुआ है, धार्मिक जिसके अंदर धार्मिक के जो शिक्षाएं होती हैं उससे पूरा विश्व बंधा हुआ है। अगर धार्मिक शिक्षा नहीं होगी तो मैं कहूँगा कि अधर्म फैल जाएगा, क्योंकि गीता हो, पुराण हो, रामायण हो, सब में धर्म की शिक्षा दी जाती है, अधर्म की नहीं। मज़हब का कोई इसमें पर्टिकुलरली नहीं है, सभी के मज़ाहिब का ये पर्व है, फेस्टिवल है। हम इसको अपनी खूबसूरती से मनाते हैं। आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे नौजवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। बड़ी जद्दोजहद के साथ आज हमें ये दिन सेलिब्रेट करने के लिए मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको एक बार जश्न आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, ये टारगेट की जो आप बात कर रहे हैं, ये चंद सियासी लोगों ने अपनी कुर्सी के खातिर, अपनी सियासत के लिए ये माहौल ऐसा पैदा किया है। बाकी हमारे यहाँ जो एक शेर मैं कहना चाहता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। क्योंकि जहाँ आप आए इस जगह पे कि एक मदरसा है, हालांकि कोई सियासी मुकाम नहीं है, पर तो फिर भी एक जो मदारिस है उनका कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं विरोध होता रहता है, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मदारिस और स्कूल्स ये ऐसे ज़रिए हैं जिससे हमारे बच्चे उज्जवल होते हैं और तालीमी याफ्ता होते हैं। उसी के साथ साथ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनता है। मुस्तकबिल में हमारे बच्चे आगे चलकर कामयाब होते हैं। और दीनी तालीम के साथ साथ मैं कहूँगा, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी आज का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। शुक्रिया। तहफ़ुज़ुल कुरान एक बिल्कुल छोटी सी गली के अंदर मैंने सोचा था कि बहुत मतलब कि इतनी पतली और संकरी गली के अंदर 4थी मंजिल के ऊपर माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है। यहाँ मासूम बच्चे बहुत बेहतरीन कलाम पाक का तालीम हासिल कर रहे हैं। जो यहाँ के उस्ताद हैं, जो यहाँ के कारी हैं, वो बहुत मेहनत से बच्चों को, और जो यहाँ बच्चे, मुझे बताया गया कि लगभग 65 बच्चे यहाँ पर हैं, और साथ में आसपास के इलाके के बच्चे भी कलाम पाक सीखने यहाँ आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इन बच्चों को कलाम पाक की मतलब तालीम के साथ साथ आप मुल्क का, देश का देशी जज्बा भी पैदा कर रहे हैं। इनको मुल्क का एक बेहतरीन सिटीज़न, एक बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बहुत काबिल तारीफ़ की बात है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जश्न आज़ादी के मौके पे ऐसा प्रोग्राम कराने के लिए। बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज हम लोग अपने इस मुल्क का 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरानिल करीम चिमनिमिल बाड़ा हिंदुराव के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम मनाया गया। और साथ ही साथ मैं अपने तमाम खुसूसन मदारिस इस्लामिया के उलमा तलबा से गुजारिश करूँगा कि ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम आप अपने मदरसों में भी मनाएं, ताकि मुल्क के तमाम बाशिंदों को ये पैगाम पहुँच सके कि जश्न आज़ादी का ये प्रोग्राम और ये खुशी का दिन हम मदारिस इस्लामिया भी बहुत पुरमसरत तरीक़े से मनाते हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। चूँकि इस मुल्क की आज़ादी में जितना हमारे बिरादरान वतन का योगदान है, उनका सहयोग है, उससे कहीं ज़्यादा मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों का नजराना पेश किया है। तो जाहिर सी बात है, जिसका ज़्यादा इसमें योगदान होता है
वो इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि इस कुर्बानी के दिन को खुशी के साथ मनाएं। और साथ ही साथ मैं फिर से दिल की गहराइयों के साथ अपने तमाम मुल्क के बाशिंदों का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी का मौका दिया है। और आप तमाम को मेरी तरफ़ से और इस मदरसे के तमाम अराकीन की तरफ़ से, ज़िम्मेदारान की तरफ़ से, ट्रस्टियों की तरफ़ से पूरे मुल्क के देशवासियों को इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं मोहम्मद शाकिर अंसारी, वाइस चेयरमैन वर्ल्ड पीस हारमनी, नेशनल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे पर्व आते हैं, ईद है, बकरीद है, होली है, दिवाली है, लेकिन ये एक त्यौहार ऐसा है जिसे पूरा हिंदुस्तान इस तरीके से मनाता है कि मानो हिंदुस्तान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हिंदुस्तान ही नहीं, इसे पूरे हिंदुस्तान के जो लोग बाहर गए हुए हैं पूरी दुनिया में, वो वहाँ पर झंडा सलामी करते हैं। आज ये मदरसे में हमारे को एक प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर, जिसके हमारी जो है कारी उमर साहब जो हैं यहाँ के वो हैं, क्या समझे, सरपरस्त हैं, जिस मदरसे को चला रहे हैं। मदरसे के बच्चों ने दीनी तालीम भी यहाँ मदरसे के बच्चे ले रहे हैं और दुनियावी तालीम भी यहाँ मदरसे के बच्चे ले रहे हैं, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ काफ़ी लोग आए भी, और ये समझ लिए कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, वो बात कहने की नहीं है, यहाँ देखने को नज़र आ रही है, और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस मदरसे का नाम क्या है और ये कहाँ मनाते थे? इस मदरसे का नाम है, ये चिमनी मिल इलाका है। ये मदरसा 2015 में जो यहाँ पर शुरू किया गया था, मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान नाम है इस मदरसे का। यह 15 अगस्त का जो गणतंत्र दिवस है मनाया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ, और ये हमारा मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान है। यहाँ बच्चे बहुत खुशी के साथ 15 अगस्त मना रहे हैं। हम दुआ कर रहे हैं, ये बच्चे दुआ कर रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान तरक्की पर जाए, और जो भी हमारे हिंदुस्तान में परेशानियां हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे तिरंगा लहरा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। पूरे देश में जो तिरंगा लहराने की योजना है हमारी, वो जारी रहेगी, और ये हमारे बच्चे ऐसे ही तिरंगा लहराते रहें। आप भी दुआ करें और ये बच्चे भी दुआ करेंगे, और आपसे यही अपील है कि हर जगह जाएं, जहाँ पर भी वहाँ तिरंगा लहराएं, और इन बच्चों के लिए खुसूसी दुआएं करें। और ये बच्चे पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे चल कर भी ऐसे ही 15 अगस्त मनाते रहेंगे। हर घर तिरंगा की जो एक रैलियाँ वगैरह चल रही हैं माशाल्लाह, खुसूसन हमारे जो यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं कारी मोहम्मद उमर साहब, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे इमाम साहब हैं जमशेद साहब माशाल्लाह, और आपने यहाँ प्रोग्राम देखा माशाल्लाह, छोटे छोटे मासूम बच्चों ने आज़ादी के मुताल्लिक, आज़ादी के ताल्लुक़ से कितनी अच्छी अपनी स्पीच वगैरह दी हैं, तकरीरें की हैं। हम यही दुआ करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे और ऊंचाई तक पहुँचे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उमर मदरसा चिमनी मिल से आप लोगों से मुखातब हूँ। आज 15 अगस्त के मुनासिबत से हमारे मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान चिमनी मिल में 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बहुत सारे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए, जिनमें अहम शख्सियात हमारे इलाक़े के भाई मुशर्रफीन साहब जो इस इलाक़े के विधायक हैं, और बहुत सारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो यहाँ तशरीफ़ लाई हुई हैं, वो इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हुए हैं। और हम तमाम मेहमानों का बहुत तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं, और हम ये दुआ करते हैं कि इस प्रोग्राम से जो हमारे मुल्क के अंदर अमन की बू जाए, अमन की खुशबू जाए, और सब हिंदू मुसलमान मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से इस मुल्क के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करें। और जो मदारिस इस्लामिया हैं वो इस मुल्क से अपनी जान की तरह मोहब्बत करते हैं। जैसे इंसान को अपने जान की फ़िक्र होती है, इसी तरह अपने मुल्क की ज़मीन की, अपने मुल्क की हर चीज़ की जो है इनको भी फ़िक्र होती है कि कोई चीज़ ज़ाय ना हो, कोई चीज़ बेकार ना हो, और हमारे मुल्क को किसी तरह की कोई आँच ना आए। तो मदारिस इस्लामिया किसी तरह से भी मुल्क से पीछे नहीं है, जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस जगह पर आने के लिए तैयार हैं। हमारी हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न हमारे इन मदरसों में
इन स्कूलों में, इन तालीमी इदारों में जिस शान और फ़ख्र के साथ मनाया जाता है। और दिल्ली में ख़ास तौर पर पुरानी दिल्ली के इलाके में जो हमारे मदरसे हैं, जो हमारे तालीमी इदारे हैं, जिन्हें ये कहा जाता है कि ये खैर दूसरी तालीम देते हैं, वहाँ आज़ादी, बच्चों के अंदर आज़ादी का जो रस खोला जाता है, जो कौमी यकजहती के उनको गीत सुनाए जाते हैं, गीत पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ के बच्चे जो कल्चर प्रोग्राम पेश करते हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। इस मदरसे का प्रोग्राम देखकर आज ऐसा लगा कि जैसे हम किसी बड़े प्रोग्राम के अंदर जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हाँ, यूँ तो हर साल हर स्कूल में, तालीमी इदारों में, सरकारी स्कूलों में जश्न आज़ादी मनाया जाता है, लेकिन इन मदरसों में इस तरह के बच्चों में जिनको जो टोपी लगाए हुए हैं, कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, उसमें जिस जज्बे को फ़रोग़ दिया जा रहा है, वो समझता हूँ हमारे बुज़ुर्गों का एक विरसा है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे उलमा कराम ने आज़ादी में कुर्बानियाँ दी हैं, वही जज्बा और वही कौमियत और वही अहमियत और वही यकजहती इन बच्चों में घोल घोल कर पिलाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑल इंडिया जमीयत क़ुरैश दिल्ली कन्वीनर, देख के बहुत खुशी हुई। इन मदरसों के अंदर जो जज्बा आज़ादी का पाया गया है, यही जज्बा आगे चल के, जैसे हमारे उलमाए दीन ने कुर्बानी दी है, वो भी इन्हीं में से थे जो फांसियों पर लटके हैं और अपने हिंदुस्तान कौम के लिए कुर्बानी दी है। आज हिंदुस्तान की कुर्बानी जो हमारे बड़ों ने दी है, वो जज्बा इन बच्चों में देखा जा रहा है, और इंशाअल्लाह ये अपने देश के लिए और अपने वतन के लिए कुर्बानियाँ देंगे, और अपनी दीनी तालीम के साथ साथ ये वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ दौड़ेंगे और अपने हिंदुस्तान के काम आएंगे। मैं मोहम्मद शादाब कुरैशी, इसी वार्ड से, कुरैश नगर से। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को, तमाम हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ मदरसे में कराया जा रहा है, यौम आज़ादी के तौर पर, और हर साल मनाया जाता है, ये काबिल तारीफ़ है। और मैं जो यहाँ करता धरता है उनसे यही गुजारिश करूँगा कि ये हमेशा ऐसे कायम रहे। इसके साथ साथ मैं गुजारिश तमाम हिंदुस्तान के लोगों से ये भी करना चाहता हूँ कि ये आज़ादी का जश्न मनाना किसी भी एक संस्था, एक मदरसा, एक RWA या किसी भी एक NGO का काम नहीं है। ये हम सबकी आज़ादी है, और इसको तमाम लोगों को इसी खुशो खुर्रम के साथ हर साल मनाना चाहिए। और देश के अंदर भाईचारे का माहौल बहुत, जिसकी बहुत ज़रूरत मुझे लगता है कि आज है, उसे को कायम रखना चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हैं ये आज ये मदरसे में आए हैं 15 अगस्त के प्रोग्राम में झंडा सलामी के लिए। ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के। आप बताएं, आज ये मदरसे के अंदर ये 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है, बड़ा खुशी का माहौल है। ये पूरे हिंदुस्तान में तमाम मदरसों में होना चाहिए, तमाम स्कूलों में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी खुशी का पल है। हमारे बुजुर्गों ने, जमात उलमा हिंद ने इसको आज़ादी में बहुत कुर्बानी दी अपनी, दिल्ली से लेकर लाहौर तक उनके, हमारे उलमाओं की लाशें उन कमबख्तों ने लटका दी थी, और उन्हें ये कहा था कि जो इनको उतारेगा हम उनको भी लटका देंगे। लेकिन उन्होंने, हमारे उलमाओं ने मेहनत से और उनकी बात ना मानकर अपनी कुर्बानी दी और इसको आज़ाद, मुल्क को आज़ाद कराया। तो ये हमारे लिए खुशी का पल है, और ये इंशाअल्लाह होता रहेगा, होता रहेगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? असलम भाई, आज ही मदरसे में जो है 15 अगस्त का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है, जश्न आज़ादी को लेके क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हमारे ऊपर जैसे मुसलमानों पर जो है लोग कहते हैं कि देश का जज्बा नहीं है, वो लोगों के लिए एक तमाशा है। ये हमारा आज का प्रोग्राम, हम जो है 77वीं सालगिरह यहाँ पर जश्न आज़ादी के मना रहे हैं, और साथ साथ हम यहाँ पर वो मुस्लिम जिन्होंने आज़ादी की जंग के अंदर अपना लहू देकर, शहीद होकर इस आज़ादी को दिलाया है, उनको खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं। और वही नहीं, तभी तमाम जितने भी देशवासी, हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन ख़ुसूसी मुसलमान के बारे में हम खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। और हम जो भी ये कहता है कि जी मुसलमानों की आज़ादी के अंदर कोई योगदान नहीं है, वो कम से कम हिस्ट्री देखें, और हिस्ट्री के अंदर देखें जितना बलिदान हिंदुओं का है, सिखों का है, उससे ज़्यादा मुसलमानों का मिलेगा ज़रूरी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश सबका है, यहाँ नफ़रत की भाषा ना बोलें। मेरे यहाँ पर आकर मदरसे में मैंने देखा बच्चों को, उनका जज्बा देखा मैंने, मुझे बहुत खुशी हुई देखकर।
कि मतलब जो लोग कहते हैं नफरत की भाषा बोलते हैं, ये उनके लिए सबक है कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग दिल से मानते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारा देश हमारे लिए हमारी जान से ज़्यादा मोहतरम है, हम लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं उसकी। और मेरी तरफ से दिली ख्वाहिश है मेरी ये कि सब लोग ऐसे ही जज्बे को हमेशा ज़िंदा रखें, हमेशा कायम रखें और सब देशवासियों को मेरी तरफ से देश की आज़ादी की शुभकामनाएं। शाकिर अंसारी जी, आज मौके पे हम जमा हुए हैं हमारे मदरसे में। यहाँ पर इस देश की आज़ादी के लिए हमारे हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं आज हम इस मकाम पर पहुँचे हुए हैं। और इसी तरह हम हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के यकजहती का सबूत देंगे और तमाम अपनी सियासी मफादात परस्त लोगों से दूर रहें और तमाम इबादत गाँव की हिफाजत मिलजुल के करें। सदर विधानसभा से बीजेपी से अध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा का, जयप्रकाश जेपी जी की टीम से। यहाँ पे मुझे गुफरान भाई ने इनवाइट किया, जो हमारे बहुत अजीज़ हैं, चीफ गेस्ट के थ्रू। और यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के बच्चों ने जो यहाँ पे बोला देश के बारे में और सब कुछ बेहतर रहा। और हमारे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग सारे मौजूद रहे, इससे ज़्यादा खुशी की पल नहीं है। देखा कुरान हाफिज को रिक्शा चलाते हुए नहीं देखा। तो आप बताइए, दुनिया की तालीम बढ़ी है, दीन की तालीम। जो दुनिया की तालीम है वो मजदूर मिल सकता है, वो रिक्शे चलाने वाला मिल सकता है, रेडी लगाने वाला मिल सकता है, मगर जिसने कुरान हाफिज है वो ऐसे कामों पे आपको नहीं मिलता। अल्लाह उसको बड़े ऊंचे मुकाम पे रखता है, उसी तरीके से उसको रोजगार भी देता है। और दुनिया की जो तालीम लेता है उसकी गारंटी नहीं है ईमानदारी की, मगर जिसने दीन की तालीम ली है उसकी गारंटी अल्लाह ताला देता है कि ये ईमान जिसमें। और मैं यही कहता हूँ कि जो हम मदरसों के अंदर तालीम लेते हैं, ये मदरसों की तालीम जो है वो हर किसी की बुनियादी जरूरत है। आज कोई भी मदरसों की तरफ उंगली उठाए, मगर उनसे मैं उंगली उठाने वालों से एक सवाल करता हूँ कि अगर ये मदरसे ना हो तो आपकी बेटी का निकाह होगा तो कोई इंजीनियर नहीं पढ़ा सकता, कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं पढ़ा सकता, कोई प्रधानमंत्री नहीं पढ़ा सकता, कोई राष्ट्रपति नहीं पढ़ा सकता। अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर के अंदर भी बेटी का अगर निकाह या उसको 7 फेरे लेने पड़ेंगे तो उसको भी हाफिज कुरान की और मौलानाओं की जरूरत पड़ेगी या फिर पंडित की जरूरत पड़ेगी। तो बताइए कि जिसके आगे दुनिया की तालीम के आगे हर बड़े से बड़ी डिग्री झुकती हो तो मदरसों की तालीम, तो आप मदरसों को बच्चों को पढ़ने के लिए जो हमारी दुनिया की तालीम के साथ साथ जो दीन की तालीम वो सबसे जरूरी तालीम है। अगर दुनिया के अंदर दीन और धर्म की तालीम ना हो तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती। जिस दिन दीन और दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम मिट गई उस दिन ये दुनिया भी मिट जाएगी। ये मदरसों से और कुरान पढ़ने वाले और कुरान हाफिज ने इस दुनिया को रोक रखा है। अगर इस दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला, ईश्वर का नाम लेने वाला ही खत्म हो जाता है, उस दुनिया भी उसी दिन खत्म हो जाएगी। तो मेरा बच्चों ये कहना है कि आप जो मदरसों के अंदर पढ़ रहे हैं आप दुनिया से अव्वल हैं और दुनिया की तालीम से अव्वल है। इस तालीम को अपने दिल में समा के रखना और इतना पढ़ना कि अपनी तालीम से हम जैसे लोगों को आपसे सीखने की जरूरत पड़ती है। हमें हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो हम भी मदरसे की तरफ रुख करते हैं और जो कुरान हाफिज होता है उसके पास ही भेजते हैं। ये बाकी सारी चीजें दुनिया की हैं वो रखी रह जाएंगी। जिसके दिल में कुरान होगा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो जन्नत की तरफ जाएगा, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और दीन की तालीम नहीं होगी तो मैं नहीं समझता वो किधर जाएगा, जिसके लिए जहन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मदरसे के कारी उमर मोहतमीम साहब और यहाँ तशरीफ रखे, नाम से तो मैं मुझे माफियत नहीं है, सादा भाइयाँ सुहेल साहब हैं, भाई शमीम है, मैं सबका खैर मकदम करता हूँ। प्यारे बच्चों, तुम्हें देखकर मुझे भी अपना जो 45 साल पुराना जमाना, 50 साल पुराना जमाना गया। मैं भी मदरसा रहीमे का तालिब इल्म था, जिस तरह से आप बैठे ऐसे ही बैठा करते थे। और
उसके बाद फिर हम मेरी तालीम जो है एंग्लो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई, फिर उसके बाद में जाकिर हुसैन कॉलेज में गया। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था आपको कि आपको देखकर मुझे वो वक्त याद आया जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके पर मैं आपको 78 में, मेरा जो बच्चा अभी खड़ा था वो 77वां बोल रहा था, लेकिन सही मानों में 78वां है, 78वां जश्न आज़ादी शुरू हुआ है। तो आपको मैं पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर जो मेरे बुजुर्ग दोस्त भाई मौजूद है मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। बस मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, खासकर मेरे बच्चों से, कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ आपको दुनियावी तालीम भी हासिल करनी है। इसके बगैर आगे जिंदगी मुमकिन नहीं है। मुस्तकबिल अगर हमें बनाना है तो हमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करनी है। और तालीम, दुनियावी तालीम एक ऐसा जरिया है जो तालीम हासिल करने के बाद हमें शऊर, हमें दिमागी शऊर पैदा होता है। शऊर पैदा होने के साथ साथ मुस्तकबिल में ये चीज़ें हमारे काम आती हैं। मैं एक बार सबका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अज़ियतें और सजाएं मुसलमानों को, खुसूसन उलमा को दी गई है। और याद रखें कि इस मुल्क की आजादी में सबसे बड़ा किरदार और सबसे बड़ा रोल उलमा का रहा है। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी आने वाली नस्ल को हमने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं वो बताएं। हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी थी तो आज तक हम इस मुल्क के अंदर इज्जत के साथ जी रहे हैं या जी रहे थे। अगर हमने आने वाली नस्ल को न बताया तो आने वाली नस्ल हमारे कब्रों पे जाकर लात मारेगी कि तुमने हमारे लिए क्या किया। यहाँ पर मौजूद काउंसलर जनाब मुशर्रफ कुरैशी साहब, शाकिर अंसारी साहब, इमरान साहब, शाहिद राहत साहब और बहुत सारी मौजूद हस्ती जिनका मैं नाम लिखा और प्यारे बच्चों, मैं संस्कृत में असल में मैंने ट्रांसलेशन वगैरह की हुई है, तो उसके कुछ श्लोक वगैरह मैं सुना देता हूँ आप लोगों को और उसकी हिंदी बताता हूँ। संस्कृत में कहते हैं पालानी वृक्षा नमंती नमंती गुणिनो जना। इसकी हिंदी है, जिस तरह से फलदार पेड़ हाथ से झुक जाता है वो लोगों को फल देता है, छांव देता है, इसी तरह से जो अच्छे इंसान होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो अपने गुणों से, उनमें जो शऊर होता है, तालीम होती है, उससे लोगों के आगे झुके रहते हैं, लोगों की जरूरत को समझते हैं। ये इसका मतलब होता है। कहते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम कलेम्यंती त्यागो न शोष्यति मान्यता। वासांची जिड़ानी यथा विहाय नवाने ग्रहणात्म नरो। तो इस तरह से कई श्लोक हैं जिसमें बहुत अच्छी बात। मोहतरम साकाइन इकराम, आज 15 अगस्त 2024 की शक्ल में हमें अपने मुल्क भारत का 77वां यौम आज़ादी नसीब हुआ है। आज मैं अपने मुल्क की आज़ादी पर बेहद इत्मीनान और खुशी महसूस कर रहा हूँ और तमाम परेशान कुन हालात के बावजूद अपने पुरअज़्ज़ जज्बात और हौसलों से कुछ बातें आप जैसे गयूर और दानिश्वर हज़रात के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बुजुर्गान मोहतरम, किसे खबर नहीं कि 1947 को हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के नफरत से आज़ाद हुआ और यहाँ के बचने वाले सभी रंगो नस्ल के लोगों को आज़ादी की जिंदगी मैसर आई।
आज़ादी इंसान का फितरी हक है। इंसान अपने बनाने वाले खालिक के सिवा किसी की गुलामी कबूल नहीं कर सकता। ये उसके मिजाज के खिलाफ है। आज से 250 वर्ष कबल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपना तसल्लुत कायम कर दिया था। 1750 तक पूरा मुल्क अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो चुका था। 1750 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंदाजा हो गया था कि वो आए और जश्न आज़ादी की तकरीब के उन्वान से अपनी तकरीब पेश करें। अजीज़ मोहम्मद सैयद सल्लल्लाहु Independence Day on August 15, 2024. Independence Day is the occasion. Independence Day is the occasion on which people come together to honor the sacrifices of the freedom fighters who sacrificed their lives to attain independence from British rule. Independence Day is a time showcase pride and patriotism. It is also a reminder that despite differences in language or tradition, we are all part of one nation. On Independence Day, we join hands to honor the courage of the brave people who fought for our rights. Independence Day is an occasion to reflect on how we have come as a nation and reform our commitment to uphold the values of justice, liberty and equality. Various activities like speech contests are held in madrasa to celebrate the nation's freedom, delivering a speech on Independence Day in your school is your madrasa में कुरैशी साहब बीजेपी के वरिष्ठ लीडर और जनाब सैयद मोहम्मद शाहिद साहब, जाहिद साहब जो संस्कृत में बहुत महारत रखते हैं, इनकी भी स्पीच सुनिए इंशाल्लाह। शहजाद साहब, मोहम्मद शादाब कुरैशी साहब, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब जिन्होंने अभी हाल ही में प्रोग्राम कराया था, बहुत शानदार प्रोग्राम था, मुफ्ती ज़करिया साहब और मुफ्ती सलमान साहब और मुफ्ती ज़करिया साहब और सुहेल भाई शेख मोहम्मद सुहेल कुरैशी साहब जो मुर्शिद साहब के पास है, बहुत अजीज़ हैं। सुहेल साहब, जी सुहेल साहब, बाकी कर दो ना मुफ्ती सलमान साहब तमाम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, मुर्शिद साहब का खासतौर से इस्तेमाल करते हैं कि बड़ी मेहनत से और बहुत ज़्यादा जुस्तजू के साथ चढ़ के आए हैं। 5 मंदिर सदर साहब हाजी अनीस रहमान साहब जो हमारे सरपरस्त हैं, मदरसे के सरपरस्त हैं, मदरसे के जिम्मेदार हैं। बाकी इस मदरसे के जो सरपरस्त हैं, मोहतमीम हैं, मौलाना कारी उमर साहब के सब लोग दावत पर तशरीफ लाए हैं, अब इनका भी इस्तेमाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मुफ्ती मुशाहिद साहब का भी जो निज़ामत फरमा है, इंशाल्लाह इसके बाद जो है झंडा सलामी होगी, 2 मिनट की तकरीर होगी। बच्चे के बाद मुशक्किल कुरैशी साहब की, इमरान साहब की और शाकिर साहब की 2 मिनट की इंशाल्लाह तकरीर होगी, फिर झंडा सलामी होगी। शुक्रिया। खुदी पे जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं, मेरा वादा के इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी पे जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, जहाँ पे पाँव रखे मिटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सब अपना उठा सकता नहीं कोई, हजारों दुश्मनों का दुश्मन में सब गुजारा है। हिंदुस्तान 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 हमारा है, हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यार ईसाई के कांधों पे सिक्के हाथ रहते हैं, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यार ईसाई के कांधों पे सिक्के हाथ रहते हैं, हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, माँ की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद असलम कुरैशी साहब जो बहुत शानदार स्पीकर है और मोटिवेटर है, प्लीज